अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। और हाँ, डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखना। एंड तक देखने के माने ये नहीं कि मतलब मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देखा और खिसका दिया, नहीं। जब पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों की समझ में आया मैंने क्या समझाया, क्या बताया, क्या सुनाया। और प्लीज़ हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी बोलने में, बताने में, तो माफ़ कर देना मेरे प्यारे भाई और बहनों। पहले आप लोग मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी हदीस सुनाने जा रही हूँ। मतलब मेरे भाई और बहनों उस पर थोड़ा सा गौर करना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दीन फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। उस बात में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। उनमें सबसे पहले खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक किस्से से इब्तिदा करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बरकत के जरिए है। आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए, मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ना। छोटी सी दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, कहीं भी जिक्र आए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना। सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, छोटी सी हदीस सुना रही हूँ। पूरी वीडियो मेरी एंड तक देखना, इसलिए कि आप लोग की समझ में आएगा मैं क्या समझा रही हूँ, क्या बता रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी, उस थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा और बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ्फार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे। मेरा कहना है, मतलब इसमें लिखा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो बहुत सारे, मतलब बहुत थोड़े मुसलमान उनके साथ थे। और आगे सुनिए, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहारा इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ किबले सकीफ की बड़ी जमात है और अगर वो किबला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से नजात मिले। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो उन मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से नजात मिले और दीन फैलाने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय उसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौदार मेहमान की खातिर मदरात करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा ना किया कि आप यहाँ
कयाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ हो गए और मजहब गुफ्तगू करेंगे। उनमें एक शख्स बोला कि अहदा हो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर, दुनिया मुसीबत से खाली है, और अगर झूठ है तो मैं इससे ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तकबाल के पहाड़ थे। बहनों थोड़ा फिर से पढ़ देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया और उनका मजाक उड़ाए, तालियां पीटते, पत्थर मारते, हाथा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून से जारी होने के रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह उन शरीरियों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगे? आप लोगों से बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं इतना कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं एक छोटी सी हदीस आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और आगे तक बने रहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी आपको बताती हूँ। ए अल्लाह, तुझसे शिकायत करता हूँ। अरबी में भी पढ़ा, लेकिन मैं जो है अरबी में समझाऊंगी, ठीक है, पढ़ के सुनाती हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत रुसवाई की। ए रहमान रहीम, तू ही जनाफा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझसे किस कदर हवाला करता है ए किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तरस रोता है और मुंह चिढ़ाता है, कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर तुझ पर काबू दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तेरे हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के दाज़ील जिससे तमाम अंधेरियों में रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, उस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तुम मुझसे नाराज हो। बेजारी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी ना हो जाए। तेरे सिवा कोई ताकत है और ना कुव्वत। मेरी बहनों, अगर आप लोगों को मेरी हदीस, छोटी सी हदीस समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट में बता देना। मुझे ज्यादा कुछ पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि हो सकता है मेरे समझाने से मेरी बहनें या मेरे भाई किसी के समझ में कुछ आ गया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखना, जब आप लोगों के समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ा और क्या सुनाया। थोड़ा सा थक जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था थक जाते हैं। थोड़ा पानी वानी पीने चली गई थी, और अभी आप लोगों को एक छोटी सी नात महबूब किबरिया मेरा सलाम ले लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम सुनाती हूँ। गौर फरमाइए मेरी बहनों। तुझ पर खुदा की रहमत ए आज़मी मदीना, नूरे मोहम्मदी से रोशन हो तेरा सीना। उस पाक सरजमी की
जब साहिले अरब पर पहुँचे तेरा सफीना, उस वक्त सर झुका कर लिल्लाह बाकरीना। सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना, महबूब किब्रिया से मेरा सलाम कहना। साहिल पे आते आते मौजों को चूम लेना, मौजों के बाद दिलकश जर्रों को चूम लेना। उस पाक सरजमी की राहों को चूम लेना, फूलों को चूम लेना, कांटों को चूम लेना। फिर नूर वजुहा से मेरा सलाम कहना, महबूब किब्रिया से मेरा सलाम कहना। हो जानबे मदीना जब कारवां रवाना, सल्ले अला मोहम्मद का लब पे हो तराना। दर्दे ज़बां हो जिस दम अशआरे आशिकाना, जब रहमते खुदा का लुटने लगे खजाना। दर्दी ज़ुबां हो जिस दम अशआरे आशिकाना, जब रहमते खुदा का लुटने लगे खजाना। सर चश्माए अता से मेरा सलाम कहना, महबूब किब्रिया से मेरा सलाम कहना। दरबार मुस्तफा की हासिल हो जब हुजूरी, पेशे नजर हो जिस दम बारगाह नूरी। जब रूह को सुकून हो मिट जाए फिक्र दूरी, दीदार मुस्तफा से मेरा सलाम कहना। वह शम्स की जिया से मेरा सलाम कहना, महबूब किब्रिया से मेरा सलाम कहना। दो कड़ी थोड़ा मैं मतलब देख नहीं पाई थी, दोबारा सुनाती हूँ। बहनों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी पढ़ने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो, किसी के कुछ समझ में आए। ठीक है, मैं वो दो कड़ी वापस से सुनाती हूँ। दरबार मुस्तफा की हासिल हो जब हुजूरी, पेशे नजर हो जिस दम वो बारगाह नूरी। जब रूह को सुकून हो मिट जाए फिक्र दूरी, दीदार मुस्तफा की जब आरज़ू हो पूरी। वह शम्स की जिया से मेरा सलाम कहना, महबूब किब्रिया से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मेरी बहनों, आप लोगों को अगर पूरी बड़ी जो है दुरूद शरीफ नहीं आती होगी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देना। और जब मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, कितनी मशक्क़तों से दीन फैलाया, कितनी मुसीबतों से जा जा कर सबको मतलब दीन की रास्ते पर लगाया। बहनों समझो, ये दुनिया
दुनिया धोखा है, दुनिया में कुछ नहीं है। आंख बंद करो, अंधेरा हो जाता है। जिस दिन हम लोग मर के जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे रोज़े महशर अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या जवाब देंगे कि हम आका आपकी उम्मत में हैं? अरे कैसे मुंह दिखाएंगे अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमसे पूछेगा हमारा रब के दुनिया से क्या लाए हो, तो क्या जवाब देंगे? खाली हाथ आए हैं, कुछ नहीं जाएगा, बस नमाज आमाल जाएंगे साथ में, कुछ नहीं जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो भी मेरी वीडियो को देखना, प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी पढ़ने में या कहने में, सुनाने में, तो उसे छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो, कोई मतलब सोचे कि हाँ किसी को मेरी वजह से कुछ अच्छा मालूम हो, कुछ अच्छा महसूस करे। प्लीज़ मुझे जो है दुआएं देना कि मैं आगे से ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं, और नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह पाक नमाजियों को बहुत पसंद करता है। जब आप लोग नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे, और मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि हमारी उम्मत जो है नमाजी है। हम लोग अगर अल्लाह की बात नहीं मानते, अभी मेरे घर में अपनी बात बताती हूँ, अगर अभी मेरे ऊपर कोई तकलीफ हो जाती है या बीमार पड़ जाती हूँ, तब सोचती हूँ कि नमाज पढ़ लूँ तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। रोज़ा रख लूँ कि मेरा ऐसा फ़ायदा हो, उस दरगाह पे चली जाऊँ तो सोचूँ मेरा ये फ़ायदा हो, मैं ठीक हो जाऊँ। हर हाल में हम लोग को नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह को राज़ी रखना चाहिए, हम लोग को हर हाल में अल्लाह पाक को खुश रखना चाहिए। कुछ नहीं है मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे भी एक मौका देना कि मैं आगे और ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या पता ऐसी बातें बताऊँ तो किसी का भला हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इस बहन को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।